नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन सोलंकी हूँ। मैं इस समय फोर्टिस सी डॉक नेहरू प्लेस में कार्यरत हूँ दिल्ली के अंदर। मैं आज आपको बुज़ुर्गों के हड्डियों के दर्द के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ। मैं इस समय सर्दी पड़ रही है, काफ़ी बुज़ुर्ग लोगों को हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और कई परेशानियाँ हैं, कोरोना भी है। तो उस समय लोग पूछते हैं कि कोरोना के अंदर क्या बुज़ुर्ग लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सर्दी में जो जोड़ के दर्द आजकल इतने बढ़ गए हैं, उनको कैसे हैंडल करें बुज़ुर्ग लोगों में स्पेशली। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बुज़ुर्ग लोग हैं वो एक अलग पॉपुलेशन है, क्योंकि उनका हर चीज़ अलग है। तो उनको एक स्पेशल केयर चाहिए बुज़ुर्ग लोगों को, एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है बुज़ुर्ग लोगों के लिए। तो हमको सबसे पहले देखो, दर्द वर्द तो है हड्डी में, ये जोड़ है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कहीं वो गिर ना जाएं। सबसे पहले तो हमें बुज़ुर्ग लोग का ध्यान आते ही सबसे पहले लगता है कि वो कहीं गिर ना जाएं। तो सबसे पहले उनका ना गिरें, इसके लिए हमें बहुत ही स्पेशल ख्याल रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 ये है कि आइज़ सही होनी चाहिए, दिखाई अच्छा देना चाहिए। तो हमें ये देखेंगे हमारे घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनको सही दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। अगर उन्हें सही दिखाई देता है या सही दिखाई देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि उनका बैलेंस कैसा है। वह आंखों से सही दिखाई भी देता है, बैलेंस ख़राब है तो भी गिर सकते हैं। तो बैलेंस के लिए उनको टेस्ट करना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि बैलेंस कैसा है, गिर तो नहीं जाएंगे। अगर बैलेंस है तो कितना है, क्या सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या इन्हें वॉकर से चलना चाहिए या इनके साथ कोई एक अटेंडेंट होना चाहिए पर्सनल। ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए कि गिर ना जाए, क्योंकि हम ये गिरना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बुज़ुर्ग लोगों में अगर हड्डी टूट गई तो जुड़ने में बहुत दिक्कत है और ऑपरेशन भी उनके लिए बहुत दिक्कत है और ऑपरेशन नहीं करना भी बहुत दिक्कत है। तो बहुत ही संगीन है, सीरियस है बुज़ुर्गों में फ्रैक्चर, क्योंकि यंग में तो हड्डी जल्दी जुड़ जाती है और कई फ़ायदे भी हैं यंग के और बॉडी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। लेकिन ओल्ड में हम बुज़ुर्ग को फ्रैक्चर हो जाए तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं इसको फ्रैक्चर को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। तो आई अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस अच्छा होना चाहिए और हमको ये देखना चाहिए थर्ड चीज़ की कहीं कोई अड़चन ना, रग्स हैं, कारपेट्स हैं, कहीं पाँव फिसल के गिर जाए, कुछ ऐसी चीज़ हम कभी कभी फ्लोर पे रख देते हैं। जैसे पानी है वॉशरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोग बार बार वॉशरूम जाते हैं, फिसल गए। तो ऐसा वॉशरूम ना हो, फिसलने का कुछ भी जरिया ना हो, कोई रग्स, कारपेट, ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी, या पानी या कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि बुज़ुर्ग फिसल जाएं, गिर। ध्यान रखना चाहिए कि तीसरी चीज़ है जिससे कि हमें ध्यान रखें कि गिर ना जाए। चौथी चीज़ है लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइट ऐसा नहीं कि मैं उठा हूँ अब मैं लाइट जलाने जाऊँ और लाइट जलाते जलाते बीच में गिर जाऊँ, नहीं। लाइट का बटन भी पास में ही होना चाहिए बेड के पास में, या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, या कुछ एक लाइट चलनी ही चाहिए, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि बुज़ुर्ग रात में टॉयलेट कर सके आसानी से सही लाइट में। जैसे कि नाइट में उठा तो कोई गिरने का रिस्क ना हो, प्रॉपर लाइट हो। नाइट में उठा है तो लाइट होनी चाहिए। इमरजेंसी कुछ सुविधा होनी चाहिए बुज़ुर्गों के लिए कि मान लो उनको इमरजेंसी में कुछ कॉल करना है, किसी से बात करनी है, या बेबी वॉकी टॉकी होना चाहिए, या कुछ और चीज़ ऐसी होनी चाहिए ताकि वो इमीडिएटली किसी की हेल्प मांग सकें। जैसे वॉशरूम के अंदर या बेड साइड कुछ ऐसे बटन्स, अलार्म स्विचेस होने चाहिए जिनको प्रेस कर दें और वो अपने किसी भी अटेंडेंट से सीधी बात कर सकें, और हेल्प इजीली उनको हेल्प अवेलेबल हो सकें। दूसरी चीज़ मुझसे पूछा जाता है ज़्यादातर कि कोल्ड में कैसे ख्याल रखें। तो कोल्ड के अंदर बुज़ुर्गों के अंदर सबसे पहले उन्हें वार्म रखना चाहिए। जॉइंट्स, कोई भी जो आप देख रहे हैं हड्डी संबंधित जितने भी रोग हैं वो ज़्यादातर सर्दी में इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि मसल्स काफ़ी टाइट हो जाती हैं और जकड़न आ जाती है और जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं। तो जोड़ों के दर्द ना बढ़े और जकड़न ना बढ़े, इसके लिए हमें नी कैप या अपने जॉइंट्स को सबसे पहले सर्दी से बचाना चाहिए। नी कैप पहने, गर्म कपड़े पहने और एक्सरसाइजेज, स्पेशली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करते रहें ताकि हमारा शरीर गर्म रहे। और साथ में एक हॉट पैक भी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम थोड़ा सा गर्म पानी की बोतल या गर्म सिकाई कभी भी ज़्यादा दिन नहीं करनी चाहिए। कभी कोई ज़्यादा दर्द है, चाहे 3-4 दिन का दर्द है, तो हम 3-4 दिन गर्म सिकाई कर सकते हैं। गर्म सिकाई से हमेशा ही फ़ायदा होता है सर्दी के अंदर और वैसे भी हमेशा फ़ायदा होता है। लेकिन कभी भी इन्फेक्शन के अंदर जब तक हमें पता नहीं, अननोन पेन के लिए गर्म सिकाई नहीं करनी चाहिए, या कोई भी ट्यूमर है किसी भी चीज़ के लिए जब तक हमें दर्द का सही पता ना हो गर्म सिकाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें हैं जहाँ पर गर्म सिकाई सही नहीं है। तो गर्म सिकाई सर्दी में जो जोड़ दुख रहे हैं, जिनका पता है कि ये सिंपल कारण है इन दर्द का, वहाँ पे गर्म सिकाई वो कर सकते हैं। लेकिन गर्म सिकाई केवल 2 या 3 दिन करनी चाहिए।
तो ऐसे हम सर्दी में बुज़ुर्गों का ध्यान रख सकते हैं, गर्म कपड़े पहन के, नी कैप पहन के, योगा करके और गर्म सिकाई करके। कोरोना से संबंधित भी मुझसे काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं कि बुज़ुर्गों को क्या अस्पताल जाना चाहिए या फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए, पार्क में जाना चाहिए और उनको कोरोना को कैसे हैंडल करना चाहिए। कि कोरोना के बारे में मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कोरोना में जैसे कि साल ख़त्म ही होने जा रहा है और कोरोना के अभी आगे भी कितना चलेगा इसका हमें पता भी नहीं है। तो ऐसे अवस्था के अंदर हमको ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि घर में बैठ जाना चाहिए और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल पार्क ना जाएं, कुछ ना। हम अपनी सावधानी रखें, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र, 2 चीज़ से ही सबसे ज़्यादा कोरोना से बचाव ही उपचार है, बच के चलें। लेकिन एट द सेम टाइम अपने मसल्स, जॉइंट्स और फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता है इम्यूनिटी केवल एक ही चीज़ से बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी चाहिए। अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कितना भी काढ़ा पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, चाहे जो टॉनिक खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, नहीं होगा, क्योंकि ब्लड हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि जब हम हाँफते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, मसल्स स्ट्रांग करते हैं, तो ब्लड हमारे ब्रेन में भी बहुत तेज़ी से जाता है, हार्ट पंप करता है, हर टिश्यूज़ में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पे हीलिंग ऑक्सीजन भी हर टिश्यूज़ में जा रही है। सोचो कि आपके शरीर के हर अंग ऑर्गन्स को हर कोने कोने में ऑक्सीजन जा रही है, तो रिपेयर भी ज़्यादा अच्छा होगा, ब्लड भी अच्छा होता है। ब्लड हेल्दी होगा तो इम्यूनिटी हेल्दी होगी, तो कोरोना से लड़ पाएंगे। कोरोना से हम जब भी लड़ पाएंगे जब हम फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे होंगे, डर के नहीं। हम फिज़िकल एक्टिविटी करके ही कोरोना से लड़ सकते हैं। कोरोना से ऐसे नहीं कि हम घर में बैठे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो हम कब तक हम घर में बैठ सकते हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी तो हमें इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। सावधानी रख कर फिज़िकल एक्टिविटी करें कोरोना के समय में। हाँ, लेकिन ऐसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में बिना कारण से अननेसेसरी न जाएं और हॉस्पिटल से बचें। और एक सैनिटाइज़र और मास्क, 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनका प्रयोग करें और फिज़िकल एक्टिविटी को बहुत ही ज़्यादा जोर रखें। दर्द में कभी फिज़िकल एक्टिविटी ना करें, ये मैं हमेशा ही कहता हूँ, लेकिन जब दर्द नहीं है तब उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और फिज़िकल एक्टिविटी हमेशा करते रहें। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब बातें कह के मैं बात ख़त्म करता हूँ। नमस्ते। Health Corridor news portal and YouTube channel is to connect health professionals and ordinary people through healthy journalism. So subscribe the channel and press the bell icon to get new videos and latest update.